टू माई यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 30 वुमेन वर एग्जामिनेड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। एक डॉक्टर ने 30 महिलाओं को एग्जामिन किया एंड ही रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन। अब हमें इन महिलाओं का जो है उनकी जो हार्ट बीट है उसका मीन निकालना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वुमेन। तो डेटा दिया हुआ है, आइए हम इसका मीन निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनको हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया। तो आइए सीखते हैं कि कैसे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाला जाता है फॉर ग्रुप डेटा। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन जो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी बनेगा वो भी दिया हुआ है 2 4 3 8 7 4 एंड 2। तो इनको सम करके रखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई, वो बनेगा 30 क्योंकि 30 वुमेन है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे 65 to 68। पहले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 65 + 68 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 66.5 आ जाएगा। तो अब एग्जाम में आप जल्दी करेंगे, इसको कैसे करेंगे? तो अब देखेंगे हम पहले क्लास इंटरवल में, हर किसी क्लास इंटरवल में कितनी डिफरेंस है, दैट इज हाइट एच कितनी है, जो हाइट है दैट इज 3। हाइट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 68 - 65 वो 3 आ जाएगा। तो अब 3 हम इसमें ऐड करते जाएंगे, 66.5 + 3 वो बनेगा 69.5 + 3 72.5 + 3 75.5 + 3 78.5 + 3 81.5 + 3 84.5। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक पॉइंट को यहाँ से एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं उस पॉइंट पर जाऊंगा, उस फ्रीक्वेंसी पर जाऊंगा जो बीचों बीच आएगी। जैसे यहाँ 8 है, 8 के ऊपर कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती हैं, 1 2 एंड 3, नीचे भी 1 2 एंड 3। तो ऐसे एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है एज एज्यूम्ड मीन जो डेटा को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड करती हो। तो मैं इस वाले क्लास इंटरवल को मार्क कर लेता हूं, तो ये मेरे लिए एज्यूम्ड मीन बन जाएगा 75.5। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं DI निकालूंगा। DI जो होता है इसको डीविएशन बोलते हैं, यानी जो ये मिड पॉइंट है 66.5 ये एज्यूम्ड मीन से कितना डिविएट होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, DI जो होता है वो x - xi - a होता है। xi जो है वो मिड पॉइंट है, a जो है वो है एज्यूम्ड मीन। तो 66.5 - 75.5 तो वो बनेगा -9। तो आ गया -9। अब जो है, अब बाकी कैसे निकालेंगे एग्जाम में जल्दी करने के लिए, अब इसमें हम +3 करेंगे, जो हाइट थी वही प्लस करेंगे, दैट इज 9 - 9 + 3 तो वो -6 आएगा। अब इसमें भी +3 करेंगे, -6 + 3 तो वो -3 आएगा। अब 75.5 में से -75.5 करेंगे तो वो 0 आएगा। अब जो ये ऊपर हमने माइनस वाले लिखे इसी को नीचे लिखेंगे प्लस में, दैट इज -3 + 3 -6 + 6 -9 + 9। तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए। अब इसके बाद हमें निकालना है FI × DI। एज्यूम्ड मीन मेथड में मिड पॉइंट के बाद DI निकालना पड़ता है और DI के बाद FI × DI, यानी ये जो ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, इसको हम DI के साथ मल्टीपल करेंगे, दैट इज 2 × 9 -18, 4 × 6 -24, 3 × 3 -9, 8 × 0 0, 7 3 multiplied by 3 21, 6 4 are 24, 2 × 9 18। अब हमें ये जो है
इसका भी सम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन होता है दैट इज एक्स बार जो होता है दैट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो पहले हमें समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई चाहिए, इसका सम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको अलग करेंगे, ये जो है इनको अलग करेंगे, और प्लस वाले जो है इनको अलग करेंगे। सो 18 प्लस 24 प्लस 9, तो वो बन जाएगा -51। तो इसका भी अलग करेंगे। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, तो 3 आ गया, 1 कैरी आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 6 प्लस 1 6। 63 में से माइनस करेंगे 51, 63 माइनस 51, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 1। तो जो हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई वाला कॉलम है तो वो आ जाएगा 12। तो अब इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले हमें एज्यूम्ड मीन लिखना है। जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया था वो लिया था हमने 75.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई 12, समेशन ऑफ एफ आई जो है वो 30 है, दैट इज 30। 75.5 प्लस 12/30, 12/30, तो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, so 4/10, 4/10, 75.5 प्लस 4/10 जो है वो बन जाएगा 0.4। तो 75.5 प्लस 0.4 दैट विल बी इक्वल टू 75.9। ये हमारा मीन आ गया। ये जो मेथड है इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. यहाँ पर दिया हुआ है number of mangoes and this is number of boxes. तो जो डेटा है वो दिया हुआ है, इसका मीन हमें निकालना है। We have to find the mean number of mangoes. तो मीन निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय स्टेप डिविएशन मेथड। सीखते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से कैसे मीन निकाला जाता है। मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा फिलअप करेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज दैट इज 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। तो अगर हम क्लास इंटरवल की तरफ देखेंगे, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस डाटा, ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहला इंटरवल है 50 to 52, फिर यहाँ पे 52 to 55 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 to 55 है, फिर 56 to 58, यानी 55 यहाँ पर 55 to 58 होना चाहिए था, लेकिन है 56 to 55। अब इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? तो जो लोअर लिमिट है, अगर आपको एग्जाम में इस तरह डिसकंटिन्यूअस डाटा दिया हो तो आप उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? लोअर लिमिट जो है इसका पहले क्लास इंटरवल का, इसमें हमें -0.5 करना पड़ेगा, -0.5, और जो अपर क्लास लिमिट है इसमें +0.5 करना पड़ेगा। सो 50 - 0.5 वो बन जाएगा 49.5, 52 + 0.5 वो बन जाएगा 52.5। अब जो यहाँ पर अपर लिमिट है वो यही यहाँ पर सीधे हम लिखेंगे 52.5, क्यों अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे 53 - 0.5 वो भी 52.5 बन जाएगा। फिर हम खाली अपर लिमिट को +0.5 करते जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में जल्दी हो जाए। सो ये बनेगा 55.5
56 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 50.5 ये बन जाएगा 58.5, 58.5 टू 61.5, इसी तरह से 61.5 टू 64.5। तो अब ये कंटिन्यूस डाटा बन गया। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 15, 110, 135, 115 एंड 25। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इस कॉलम को हम FI से डिनोट करेंगे। तो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। सो 52.5 प्लस 49.5, फिर इसको जो निकलेगा वहाँ से उसको डिवाइड 2 से करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो 51 आ जाएगा हमारा मिड पॉइंट। अब एग्जाम में जल्दी करने के लिए आप जो इनका डिफरेंस होगा 52.5 माइनस 49.5, जिसे हम हाइट कहते हैं, दैट इज H। जो H है यहाँ पर वो इसमें हम ऐड करते जाएंगे। अब हम H कितना है, क्लास साइज कितना है, वो कैसे निकालते हैं? 52.5 माइनस 49.5, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 4, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज 3। तो अब 3 हम ऐड करते जाएंगे। अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, क्लास साइज निकालना हो, जिसे हम हाइट भी कहते हैं H, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालना पड़ता है ऐसे, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा जो होगा क्लास साइज होगा, जिसे हम हाइट भी कहते हैं। सो 52 माइनस 5, 52.5 माइनस 49.5 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब यही 3 हम ऐड करते जाएंगे। 51 प्लस 3 54 प्लस 3 57 प्लस 3 60 प्लस 3 63। अब DI निकालना है। DI का मतलब क्या है? DI का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन से कितना डिविएट होता है? एज्यूम्ड मीन हम कैसे पिक करेंगे? जो बीच वाला होगा इनमें जो बीच वाला होगा तो एग्जैक्टली इस डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा, तो उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। उस क्लास इंटरवल को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे लिए अहम है। इस वाले क्लास इंटरवल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो है 57 को मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ A। अब देखिए, इसके ऊपर 2 आते हैं, इसके नीचे 2 आते हैं, इसीलिए मैंने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया 57 को। तो अब डिविएशन, अब ये जो फर्स्ट है 51 मिड पॉइंट, ये इससे कितना डिविएट होता है? सो यही इसी को डिविएशन कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। सो 51 माइनस 57, 51 माइनस 57, वो माइनस में आएगा, -6। तो इसी तरह से 54 माइनस 57 -3, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे आप सीधे +3 और यहाँ पे +6, जो ऊपर माइनस में आ गए उनको नीचे प्लस में लिखो। तो अब UI, यहाँ पे और एक कॉलम है UI। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम मिड पॉइंट के बाद DI निकालते थे, फिर DI इंटू FI करते थे, यानी जो यहाँ पे आखिरी कॉलम बनता था वो बनता था DI इंटू FI, लेकिन यहाँ UI भी निकालना पड़ेगा। UI जो होता है वो DI अपॉन H होता है। DI हमारा 6 आ गया, यहाँ पर 6 जो है DI हमारा वो 6 आ गया, -6 अपॉन H। H जो है H दैट इज 3। सो 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3 2 ज़ार 6, तो -2 आएगा यहाँ पर। DI जो है यहाँ पर -2 आएगा। इसी तरह से 3 अपॉन 3 तो 1 आएगा, -1, यहाँ पे 0 आएगा, 3 अपॉन 3 1 आएगा, 6 अपॉन 3 2 आएगा। अब FI इंटू UI निकालना पड़ेगा, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो -30, 110 मल्टीप्लाइड बाई -1 -110, इसी तरह से 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 115, 25 इंटू 2 50। अब पहले फार्मूला को लिखते हैं, मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में मीन कैसे निकाला जाता है? मीन जो होता है
स्टेप डिविजन मेथड में, दैट इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो जो एज्यूम्ड मीन था हमारे लिए वो कितना था, 57। सो लिखते हैं 57 प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। तो माइनस वालों को अलग करेंगे, प्लस वालों को अलग करेंगे। 110 प्लस 30 माइनस 110 प्लस माइनस 30, यानी माइनस 30 और माइनस 110 को सम करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, माइनस 140। तो इसी तरह से इन दोनों को भी सम करेंगे, 165। अब 165 में से माइनस हो जाएगा 140, तो वो हमारा बनेगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 25। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई जो है इसका हमें सम करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ आई वो दिया हुआ भी है 400, यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एच, एच जो है हमारा वो दैट इज इक्वल टू 3। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 25 1s आर 25 इंटू 16, 25 से 400 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आएगा 16, 1/16 बनेगा। तो 3 1s आर 3 डिवाइडेड बाय 16, सो 57 प्लस 3/16 जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 0.1875। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 57.1875। इस 8 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 9 के बराबर भी लिख सकता हूँ। इस 8 को मैं 9 के बराबर ले सकता हूँ। 875 जो है इसको मैं 9 के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।